हेलो सभी तुला राशि यानी लीब्रा सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल VVA टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपका मई 2022 कैसा होगा, क्या एनर्जीज़ है आपके लिए एंड स्पिरिट गाइड्स से आपके लिए क्या एडवाइस आ रही हैं और आप अपना मई का महीना कैसे बेहतर बना सकते हैं और अपनी जीवन की आगे की जर्नी कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे अच्छी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। पर्सनल रीडिंग बुक करनी है अगर आपको तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी मेंशन किया हुआ है, आप वहाँ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है तो सबके जीवन के साथ संबंधित नहीं होगी। जितनी बातें आपसे संबंधित है आप उतनी सुनिए, बाकी सारी बातें हो सकता है किसी और के जीवन से संबंधित हो। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। लीब्रा मई 2022। आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, दी हाई प्रीस्टेस, एट ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। Ten of Pentacles, 5 of Cups, Two of Pentacles and 10 of Swords। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए टेम्परेंस का कार्ड। ये जो मंथ है आपके लिए लीब्रा, ये बहुत ही पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट हो रहा है और ये ऐसी खुशी है ना, ये एक बिटर स्वीट एक्सपीरियंस आपके लिए होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जितनी खुशी आपको मिलने वाली है उतना ही किसी चीज़ को पीछे छोड़ने का एक दुख आपके मन में होने वाला है। ये वैसी बात हुई कि किसी लड़की की शादी हो रही है एंड ऑल्दो उसके जो घर वाले हैं वो बहुत अच्छे हैं, मतलब ससुराल वाले जो है उसके बहुत अच्छे हैं, पर कहीं ना कहीं उसको उसका मायका छोड़ना बहुत बुरा फील हो रहा है। या फिर ऐसे है कि आप को कहीं दूसरे सिटी में, कहीं दूसरी जगह पर, मतलब एक जगह छोड़कर या एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर, एक सोसाइटी छोड़कर कहीं बेटर आप शिफ्ट होने वाले हैं, कहीं बेटर आप जाने वाले हैं। पर जहाँ पर आप ऑलरेडी हैं वहाँ पर आपने बहुत काम किया है खुद पर, वहाँ पर आपने बहुत सारे एफ़र्ट्स लिए हैं खुद को ग्रो करने पे, वहाँ पे आपके जो रूट्स है वो बने हुए हैं, वहाँ पे आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वहाँ पे आपके बहुत अच्छे संबंध है लोगों से। तो उन सब को पीछे छोड़ने का एक गम कहीं ना कहीं, एक दुख कहीं ना कहीं आपको रहने वाला है, एक बोझ आपके मन पे रहने वाला है। ये वैसी बात हुई कि मतलब बढ़ना है आगे, बहुत ब्राइट फ्यूचर। आपके पहले ही जो 2 कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, वही इंडिकेट करते हैं हाई स्टेबिलिटी, हाई, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर है। पर देखिए मेरा भी ऐसे गला जैसे भर आया हो कि दुखी हो रहे हैं, कुछ चीज़ें पीछे छोड़ रहे हैं आप। इसके लिए यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है सबसे पहले 4 ऑफ वॉन्ड्स का। 4 ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट करता है कि घर में कुछ हैप्पी इवेंट हो रहा है या आपके लाइफ में कुछ हैप्पी हो रहा है। ये इंडिकेट कर सकता है शादी, एंगेजमेंट,
प्रमोशंस, बर्थडेज एट्सेट्रा, ठीक है। पर इसके ठीक नीचे क्लैरिफायर के तौर पे हमारे पास आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे इंडिकेट करता है कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मतलब ये जो खुशी है, ये जो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म। जैसे मैंने शादी का एग्ज़ाम्पल दिया, तो जैसे कि मैंने पहले ही एग्ज़ाम्पल में ये बताया कि ऑल्दो आपके जो जहाँ पे आप जा रहे हैं, जो वो लड़की का एग्ज़ाम्पल दिया कि शादी करके जिस घर वो जा रही है वो बहुत ही अच्छा है, पर कहीं ना कहीं उनको उनका घर पीछे छोड़ने का एक दुख है, एक कहीं ना कहीं वो उनके मन में गहरा सदमा है उनको, ठीक है। तो यहाँ पर ये खुशी है आपके लिए बहुत ही अच्छी। यहाँ पे ये कुछ भी हो सकता है, ये एग्ज़ाम्स में टॉप करना हो सकता है, ये प्रमोशंस जैसे कि मैंने कहा हो सकता है, ये आपका बिज़नेस प्रॉफिटेबल हो रहा है उसके लिए हो सकता है, या ये कोई अच्छा जॉब मिला आपको उसके लिए हो सकता है, ये आपको सक्सेस मिल रही है किसी चीज़ में, किसी भी चीज़ में जो आपको एज अ ह्यूमन बीइंग ग्रो करने के लिए हेल्प कर रहा हो, ऐसा आपका मई का महीना शुरू होने वाला है। यहाँ पे हमारे पास दी हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है एंड उसके क्लैरिफायर में 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो द हाई प्रीस्टेस हमें बताती है कि आपको जो भी आपने लेसन्स लिए हैं, यहाँ पे आप उनको आत्मसात कर रहे हैं, आपने वो प्रॉपरली सीखे हैं एंड आप उनका उपयोग फ्यूचर में उस नॉलेज का करने वाले हैं। कोई यहाँ पर बहुत कंटेंट है। ये हाई प्रीस्टेस की जो एनर्जी होती है ना, बहुत प्योर एनर्जी होती है, बहुत पवित्र एनर्जी होती है, बहुत ही ज़्यादा पावन एनर्जी होती है, एक प्योर वाइट की लाइट की तरह। ये एनर्जी ऐसी है, इतनी पोटेंट एनर्जी है, ये इतनी सक्सेसफुल एनर्जी है, ये इतनी डिज़ायरेबल एनर्जी है, मतलब सबको यही चाहिए, ऐसी एनर्जी है। मतलब आप उस लेवल पे पहुंच रहे हैं अपने जीवन में, आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, मे बी इन दी फॉर्म ऑफ 4 ऑफ वंड्स जो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो जो नॉलेज आपने गैदर किया है, वो जो नॉलेज आपने गेन किया है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको वो डिज़ायरेबिलिटी कि सबको आप ही चाहिए उनके टीम पे। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स एज अ क्लैरिफायर आया है। ये मुझे बताता है कि आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत खून के आंसू रोए हैं, बहुत मेहनत की है, दिन रात एक कर दिए हैं, एड़ी चोटी का ज़ोर लगाकर कोई चीज़ आपने अचीव करने की कोशिश की एंड यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है कि इस चीज़ के लिए, ये चीज़ क्योंकि आप पहले साध्य नहीं कर पाए, पहले आप अचीव नहीं कर पाए, इसके लिए आपको बहुत सारे लोगों के ताने सुनने पड़े हैं, आपको बहुत ऑपोजिशन का सामना करना पड़ा है, आपको विरोध का सामना बहुत करना पड़ा है कि तुम सबकी तरह, मतलब सबकी जो टाइमलाइंस होती है, जो नॉर्मल सोसाइटी की टाइमलाइंस होती है कि लड़की है अगर तो 25 तक शादी, 28 तक बच्चा, ये ऐसी जो टाइमलाइन है, उस टाइमलाइन तक तुम क्यों नहीं कर पाए ये। पर ये जो आपने जो साधना की है, आपने जो प्रेयर की है, आपने जो मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप बोलते हैं ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। कुछ अच्छा अचीव करना है, कुछ हाई लेवल का अचीव करना है, अगर आपका एम हाई है तो वो अचीव करने के लिए भी उसको टाइम लगता है। तो वो टाइम एंड इन द मीन वाइल आपको आपके आजू बाजू के बहुत सारे लोगों के नकाब, बहुत सारे लोगों के मास्क्स गिरते हुए दिखे हैं, अपने लोगों के असली चेहरे, असली रंग देखे हैं आपने, क्योंकि लोग सबको मतलब एक मोल्ड में नहीं बांध पाए, क्योंकि वो आपको ये है।
पर यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि द वर्स्ट इज़ बिहाइंड यू। यहाँ पे ये जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये टैरो में वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल कार्ड्स है। ये ऐसा कार्ड है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ये डार्क नाइट ऑफ द सोल है। एंड डार्क नाइट ऑफ द सोल, मोस्ट ऑफ द लोग जो गुज़रते हैं इससे, तो वो जो उनका पेन है, किस पेन से गुज़र रहे हैं, वो किस पेन के थ्रू जा रहे हैं, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। देखिए मेरा गला वापस भर आ रहा है। आई एम सॉरी अगर आप में से कोई बहुत बुरी परिस्थिति में से यहाँ से गुज़रा है। मेरी तरफ से आपके लिए एक वर्चुअल हग है, सीरियसली। तो वो ऐसा एक्सपीरियंस होता है, मैं डार्क नाइट ऑफ द सोल के बारे में बात कर रही थी, कि जहाँ पर आप कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आप कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, पर सामने वाला आप क्या बोल रहे हैं वही नहीं समझ पा रहा है। ये है कि वो बात अपनी प्रॉपरली रख नहीं पाना। एंड अगर समझा भी रहे हैं आप, तो वो सामने वाला क्योंकि उस परिस्थिति में से गुज़रा नहीं है, उस परिस्थिति में से गया नहीं है, उसको समझ नहीं रहा है कि क्यों। मतलब ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है, ऐसी चीज़ें आपको जो बहुत ज़्यादा पेन देती है, पेनफुल है आपके लिए, पर सामने वाला बोल रहा है कि दिस इज़ नथिंग, ये कुछ नहीं है, तुम नाटक कर रहे हो या ये कर रहे हो। पर द गुड न्यूज़ इज़ ऑल दैट इज़ बिहाइंड यू नाउ। वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई है। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स मतलब जैसे कि मैंने कहा, आपका बहुत इमोशनल अप एंड डाउन हुआ है, आपको सपोर्ट नहीं था आपके लिए अवेलेबल, क्योंकि आप लोगों को समझा नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा था आपके साथ में यहाँ पे, इसलिए आप वो सपोर्ट गैदर नहीं कर पाए। पर फिर भी आप अकेले लड़ते रहे एंड उस चीज़ का परिणाम, उस चीज़ का फल आपको अब देखने मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स का जो कार्ड है, ये कार्ड होता है हार्मनी का, ये कार्ड होता है यूनिटी का। मतलब यहाँ पर 2 लोग एक साथ आते हुए दिखाए हैं, पर ये है कि जो सपना आपने देखा है, जो ड्रीम के लिए आप इतना ज़ोर लगा रहे थे, यहाँ पर जो मैंने बताया 5 ऑफ कप्स में कि दिन रात एक कर दिए, खून के आंसू पीकर, एड़ी चोटी का ज़ोर लगाकर आपने जो मेहनत की है, दैट इज़ फाइनली गोइंग टू टर्न आउट टू बी सक्सेसफुल। यहाँ पे ये जो शादी के बंधन में अगर कोई बंध रहा है, या किसी न्यू कंपनी, किसी न्यू ऑर्गेनाइजेशन, किसी न्यू जगह कोई रहने जा रहा है, तो वो न्यू चीज़ आपके लिए, वो न्यू रिश्ता, वो न्यू जगह आपके लिए बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाली होने वाली है। 2 ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है, बहुत ही प्योर एनर्जी होती है यहाँ पर, कि 2 लोग जो सेम सोच रखते हैं, 2 लोग ऐसे जो सेम सपना देखते हैं, 2 लोग ऐसे जिनके विचार पद्धति एक जैसी है, एंड जो सेम गोल्स जिनके हैं, एंड जिन्हें जीवन में सेम चीज़ें चाहिए, ऐसे लोग। तो ये आपको आप अचीव करने वाले हैं, ये आपको मिलने वाला है इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। ओके, आपने बहुत मेहनत की है, इन सम केसेस अप टू द लास्ट 2 to 10 years आपके जीवन में ये साइकिल चली है, पर अब वो धीरे धीरे आपके जीवन में वो एनर्जी जो है वो ख़त्म होने वाली है, एंड ये जो प्रॉब्लम है आपका वो सॉर्ट आउट होने वाला है, एंड आप जीवन में पॉजिटिविटी की तरफ एंड अच्छी चीज़ों की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर एनर्जी ओरेकल्स से हम देखेंगे और क्या बताना चाहते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपको। 2 ऑफ कप्स यानी वो जो पीस जो इंसान ढूंढता है, वो जो सपना जो इंसान देखता है कि मेरी लाइफ इतनी पीसफुल होनी चाहिए, मेरे लाइफ में ऐसी खुशियाँ होनी चाहिए, जहाँ पर पहले शायद आप जो कर रहे थे उसका रेसिप्रोकेशन आपको नहीं मिल रहा था, उसका फल आपको नहीं मिल रहा था, पर अब वो टाइम आ गया है कि ये साइकिल ख़त्म होकर आपके जीवन में नई एक साइकिल
शुरू हो, एक अच्छी साइकिल। एंड यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स वही बताते हैं। हाई प्रीस्टेस ये बताता है कि इसके बाद में अब कोई आपको डाउन नहीं कर पाएगा, इसके बाद में अभी कोई आपको आपको कम नहीं आंक पाएगा। आपका एक स्टेटस सेट हो गया है, आपका एक लेवल सेट हो गया है हाई प्रीस्टेस के इससे। ये हाई प्रीस्टेस बताती है कि आप ऐसे लेवल पे पहुंच गए हैं, आपके पास इतनी नॉलेज है, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, आपके पास वो डिज़ायरेबिलिटी फैक्टर आ गया है कि सबको आप ही चाहिए। फेम, ये फेम की भी इंडिकेशन है। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाला है, और क्योंकि जो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, जैसे कि मैंने कहा, बहुत डिज़ायरेबल होती है, सब लोगों को वही एनर्जी चाहिए होती है। तो यहाँ पर हाई प्रीस्टेस को एक गिफ्ट मिलता है, आप भले ही मेल हो या फीमेल हो, डजेंट मैटर, पर इनको फिर एक गिफ्ट मिलता है कि इंट्यूशन इनका बहुत स्ट्रांग होता है, which allows them to differentiate between the good things and the bad things. ओके, मतलब जो अच्छी चीज़ें हैं एंड बुरी चीज़ें हैं उनमें से डिफ्रेंशिएट करने को ये जो इंट्यूशन है इनका, ये इनको मदद करता है। ओके, सो आपके लिए कार्ड आया है 2 टू वैल्यू का, यानी पैसों की दिक्कत। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स में वो दिख रहा है कि अगर पैसों की भी दिक्कत थी, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स में अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था आपके पास, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स में बहुत ज़्यादा जितना काम करना चाहिए था उससे मिनिमम दुगना काम आप कर रहे थे, तो यहाँ पर उसका आपको मुआवजा मिलने वाला है, उसका आपको रेसिप्रोकेशन मिलने वाला है, उसका फल आपको मिलने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक है हीलर ऑफ द एजेस। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, वो जो साइकिल है वो एंड हो रही है एंड एक न्यू साइकिल बिगिन हो रही है। एंड ये साइकिल कब एंड हो पाती है, ये जो मोस्टली इतने दिनों तक चलती है ये साइकिल्स, ये मोस्टली शनि जो सैटर्न है उनकी वजह से, शनिदेव की वजह से चलती है। तो जो लेसन्स जब तक हम सीख नहीं लेते इन सब चीज़ों में से, तब तक हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। तो यहाँ पर आप लेसन्स सीख रहे हैं एंड हील कर रहे हैं खुद को, एंड अपनी फ्यूचर की तरफ एक पॉजिटिव आउटलुक रख रहे हैं। एंड एज सून एज यू स्टार्ट हीलिंग, एज सून एज आप हील होना स्टार्ट कर रहे हैं, वैसे ही आपको अपने जीवन में पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस एक अट्रैक्ट करने का एक मौका मिलने वाला है, एक अवसर मिलने वाला है। देखिए, वापस हाइटन इंट्यूशन का कार्ड आया है। मैंने हाई प्रीस्टेस में यही बताया आपको, बी एक्स्ट्रा अवेयर ऑफ योर इनर नोइंगनेस एज इट्स ट्रस्टवर्दी। तो यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि आपकी काया पलट हो रही है, आपका टाइम चेंज हो रहा है, तो जो सेल्फिश लोग हैं या जो फ़ायदा उठाने वाले लोग होते हैं वो आपके जीवन में वापस आ सकते हैं। तो ऐसे लोगों को अवॉइड करने के लिए, या नए अगर ऐसे कुछ लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपका वो तेज देखकर, आपका वो फेम देखकर, आपका वो ग्रोथ देखकर खाली पैसों की तरफ अट्रैक्ट होने वाले लोग या खाली फेम की तरफ अट्रैक्ट होने वाले लोग ऐसे होते हैं, पर आपके पास ये इनर नोइंग, ये हाइटन इंट्यूशन होने वाला है जो आपको बताने वाला है कि सामने वाले इंसान की नीयत कैसी है, एंड आपको वो जज करने को हेल्प करने वाला है। गिव इट टू गॉड। तो जो भी परेशानी है, अगर अभी भी आपके जीवन में है, चल रही है अभी भी, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपने ईश्वर को बुलाइए मदद के लिए, एंड वो डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाले हैं इस चीज़ में से बाहर निकलने के लिए। जो भी प्रॉब्लम्स अपने हैं, आपके प्रॉब्लम्स आपके नहीं हैं, ऐसे आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं, आपके प्रॉब्लम्स आपके ईश्वर के हैं और आपके स्पिरिट गाइड्स के हैं। दे आर गाइडिंग यू, दे आर हेल्पिंग यू टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। सरेंडर टू द डिवाइन, सेम थिंग जो मैंने अभी बताया। एंड बॉटम ऑफ द डेक है अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। तो अगेन एंड ऑफ अ साइकिल, एंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट साइकिल।
एंड ऑफ अ पेनफुल पीरियड अप्रोचेस। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, जो डिवाइन है, वो देख रहे हैं आपने कितनी मेहनत की है, वो देख रहे हैं कि आपने कितनी एफर्ट्स डाले हैं चीज़ों में, एंड दे आर हेल्पिंग यू टू गेट आउट ऑफ दिस, दे आर हेल्पिंग यू टू मूव आउट, दे आर हेल्पिंग यू टू लीव दिस सिचुएशन बिहाइंड। सरेंडर टू क्रिएटिविटी। तो यहाँ पर जो भी लोग ऐसे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जिन्होंने अपना बिज़नेस या कुछ नई चीज़ जो आपके घर वाले नहीं करते हैं, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके घर में सब लोग जॉब करते हैं या अगर आपके घर में सब कोई बिज़नेस करते हैं, तो यूजुअली द अदर वे राउंड, मतलब जो जॉब करते हैं उनके घर वाले किसी नए बिज़नेस खोलने से अपने घर वालों को मना करते हैं, क्योंकि उन्हें वो बारे में, बिज़नेस कैसे रन करता है इसके बारे में आइडिया नहीं होती। जो भी न्यू आइडिया है आपकी, जो भी न्यू एक्सपीरियंसेस है आपको आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं, प्लीज़ ट्रस्ट द नोइंगनेस दैट यू हैव। जो भी आपका नॉलेज है उसको ट्रस्ट कीजिए, अपनी कल्पना शक्ति पे भरोसा रखिए एंड जीवन में आगे बढ़िए। यही आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, बहुत ज़्यादा आपकी मदद करने वाला है। एंड सरेंडर टू जॉय। किसी भी परिस्थिति में हो, कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना हो, कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो, अगर आप एक पॉजिटिव आउटलुक उस सिचुएशन की तरफ रखते हैं, अगर आप वो परिस्थिति में भी, जो भी परिस्थिति है उसमें भी खुश रहना सीखते हैं, तो फिर डेफिनेटली उसका आउटकम जो है, उस सिचुएशन को खुद के फेवर में, अपने फेवर में कैसे टर्न करना है, उसके रास्ते आपको मिलने लगते हैं, राइट। यहाँ पे फॉर्चून कुकीज़ से आपके लिए आया है कमिटमेंट। अ कमिटमेंट इज़ इंडिकेटेड अराउंड लव और बिजनेस, इट विल मेक यू फील बेटर। तो 2 ऑफ कप्स में मैंने बताया, 4 ऑफ वॉन्ड्स में एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स में भी मैंने बताया आपको कि कुछ लोग हैं जो शादी के बंधन में बन सकते हैं ऐसे, और ये रिलेशन ऐसा है, ये एक्सपीरियंस ऐसा है कि बहुत सालों से आप शायद ढूंढ रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा इन सम केसेस अप टू 10 इयर्स से आप ढूंढ रहे हैं एंड आपको कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिला है, बट अब वो प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है। ओके, आइए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं फॉर लिब्रा May 2022। वी हैव सरप्राइज। A disappointment will be followed by a pleasant surprise. An invitation could bring love to those searching. अच्छा, तो यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट के बाद एक अच्छा सरप्राइज़ किसी को मिलने वाला है, प्लेजेंट सरप्राइज़, कोई अच्छा गिफ्ट हो सकता है। एंड यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स में अगर कोई आपको किसी शादी में इनवाइट करता है, किसी के हाउस वार्मिंग पार्टी में इनवाइट करता है, कोई फ्रेंड्स अपने घर में पार्टी थ्रो कर रहे हैं, वो आपको इनवाइट करते हैं, तो आपको ये बोला जा रहा है कि वो इवेंट आप अटेंड कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको कोई मिल सकता है, वहाँ पर आपको कोई पार्टनर आपका या कोई अच्छा दोस्त जो फ्यूचर में आपका बने, ऐसा कोई मिल सकता है। लव लाइफ, सो दिस इज़ रिवॉल्विंग मेनली अराउंड योर लव लाइफ, पार्टनरशिप्स के अराउंड ये ज़्यादा रिवॉल्व हो रहा है आपका मंथ। अफेयर्स ऑफ द हार्ट could cause future problems, but take heart as difficult situations will be resolved by a good decision this week। तो इस कार्ड से मुझे ये फीलिंग आ रही है कि जैसे कि मैंने कहा कि अगर वो बिज़नेस वाली बात जो मैंने बताई कि आप ट्राई कर रहे हैं, आपको कुछ नया स्टार्ट करना है, पर आपके फैमिली मेम्बर्स समझ नहीं रहे हैं, पर इस वीक में कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसा घटने वाला है, कोई ऐसी घटना आपके जीवन में होने वाली है जो आपको आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली को कन्विंस करने में हेल्प करेंगे। इट इज़ गोइंग टू टेक यू 1 स्टेप क्लोज़र टू योर गोल। ओके, यहाँ पर आपको अगर लव लाइफ है, तो अगर कोई ऐसे हैं जो अपने फैमिली को बहुत सालों से या बहुत महीनों से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर
वो यहाँ पर वो भी बात आगे बढ़ते हुए दिख रही है। परसिवियरेंस, you may feel like it is you that you are not getting anywhere, but there are wonderful changes ahead, don't give up। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि डोंट गिव अप, जो भी काम आप कर रहे हैं वो करते रहिए एंड वो आपको डेफिनेटली सक्सेसफुल बनाने वाले हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है अपॉर्चुनिटीज़, अ स्ट्रेंजर इज़ अबाउट टू चेंज योर लाइफ। अगेन ये सरप्राइज़, वो जो इवेंट में जाने की बात कही वहाँ पर भी आपको कोई मिल सकता है जो आपको हेल्प करे, जो आपको गाइड करे, शायद जो आपके लिए एक स्पॉन्सर के तौर पे हो। तो अ स्ट्रेंजर कुड चेंज योर लाइफ, शायद कोई ऐसे है जो अपने फ्यूचर स्पाउस या अपने पार्टनर को पहले कभी मिले नहीं हैं, अभी पहली बार मिलने वाले हैं। एक्साइटिंग टाइम्स एंड प्लेंटी ऑफ एक्शन प्लस अ स्पेशल फैमिली रीयूनियन लुक्स लाइकली। सो वही बात बार बार हो रही है, स्पेशली जो फैमिली गैदरिंग्स है, जो भी इनविटेशंस, सोशल इनविटेशंस आपको इस हफ्ते में या इस महीने में आपको जो मिल रहे हैं, तो आप ज़रूर उन्हें अटेंड कीजिए, क्योंकि दे हैव द पोटेंशियल टू चेंज योर लाइफ फॉर द बेटर। आपके जीवन, आपकी जो परिस्थिति है उसको बदलने के लिए आपका ये इनविटेशन मदद करने वाला है। ओके, सो लिब्रा, दिस वाज योर रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन ईमेल आईडी पे आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। और मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।